कल जैसा कि हमने रीजनिंग में कैलेंडर किया था, कैलेंडर का हमने सिर्फ एक भाग किया था, बाकी कुछ शेष रह गया था। आज उसी के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने कल कैलेंडर में किया हो, आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कल के बारे में। कल हमने क्या किया था कैलेंडर में, सबसे पहले तो हमने क्या निकाला था, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, सामान्य वर्ष है या नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा, उन सभी के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने उसके बाद निकाला था कि किन माह के कोड समान होंगे तो क्या होगा, यदि समान नहीं है तो क्या होगा। कि हमने, क्योंकि हमने कोई भी वर्ष दिया था उसमें पूछा था कि किन 2 माह के कोड हैं जो कौन से 2 माह हैं वो समान हैं, हमने उसी के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, उसके बाद हमने बात की थी, हमने कुछ कोड लिखे थे। किसके कोड लिखे थे? माह के कोड लिखे थे, शताब्दी के कोड लिखे थे, और कुछ हमने सिर्फ दिन के कोड लिखे थे। उसी की बेस पे हमने क्या किया था, हमने दिन निकालना सीखा था। हमने बात की थी जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कोई भी सन 2000 को कौन सा दिन था, ऐसे ऐसे बहुत सारी दिनों के बारे में हमने बात की थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल वाला तो वहीं पे पूरा हो गया था, उसी के बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने पहले बात की किन 2 माह, कौन से 2 माह वर्ष में समान होंगे, इसी तरह जो कैलेंडर है ना हमारा, वो पूरे का पूरा रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा देसी हिसाब में जो कैलेंडर है, पो माह जो महीने हैं वो रिपीट होना, वो तो रिपीट होते ही होते हैं। कैलेंडर पूरे का पूरे रिपीट होता है। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो फिर वापस कितने साल के बाद वापस वही कैलेंडर हम यूज़ कर सकते हैं घर में तारीख और वार देखने के लिए। कुछ साल के बाद वापस फिर वही 1 जनवरी को क्या होगा, वही सेम होगा, वही 1 जनवरी को सोमवार होगा, सेम होगा। कैसे होगा उसी के बारे में पहले बात करते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है क्या नहीं। जैसे कहेगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2020, कहेगा सन 2020 का कैलेंडर कब पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः हम यूज कर सकते हैं, या कहें कि क्या कहें कि सन 2020 का कैलेंडर पुनः कब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर या फिर ये भी कह सकता है कि सन 2020 किस प्रकार एक दूसरे वर्ष से पूरी तरह समान है। यहाँ पे पुनः पूरा सारा इस्तेमाल करने के लिए भी कह सकता है और समान भी कह सकता है। भी कोई ना कोई वर्ष है वो किसी ना किसी दूसरे वर्ष से किसी ना किसी प्रकार से समान है। देखना ये 2020 की बात हुई। 2020 क्या है अपने आप में? लीप वर्ष है जी। कौन सा वर्ष है? 2020 एक लीप वर्ष है। हमें कैसे पता लगा कि हमने देखा कि 2020 को किससे भाग दे के देखा? 4 से। और मैंने 4 से भाग देने के लिए क्या कहा था? सिर्फ हम अंतिम 2 अंक उठा लें, सारे ना उठा के क्या कर लें, अंतिम 2 अंक। और अंतिम 2 अंक जैसे ही मैंने उठाए तो मुझे क्या मिला? अंतिम अंक जैसे ही मैंने 20 को उठाया, 4 से भाग दिया, पूरा पूरा कितने पे गया? 5 पे। और शेषफल क्या मिला? 0। शेषफल क्या मिला हमें? 0। ठीक है, तो क्या कहा 2020 क्या है? एक अपने आप में लीप वर्ष है। और मैंने क्या कहा 2020 का कैलेंडर कब हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो संभाल के रखना, आपके घर पे यदि 2020 का कैलेंडर अभी तो है, उसको संभाल के रखना, आपके बच्चों के काम आएगा। काम कैसे आएगा? कोई भी लीप वर्ष है उसका कैलेंडर 28 साल के बाद, कितने वर्ष के बाद? 28 साल के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। कोई भी लीप वर्ष है वो कितने साल के बाद वापस रिपीट होता है? 28 वर्ष के बाद पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं हम। 28 साल के बाद समान होगा। तो इस तरह देखो पुनः कब इस्तेमाल कर सकते हैं? 28 वर्ष के बाद। देखो 2020 की बात हो रही थी, 2020 में कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। 2020 में 28 जोड़ा तो हमने क्या मिला? 2048। कब यूज़ कर सकते हैं? सन 2048 में हम ये कैलेंडर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ क्या करना, इस 2020 का कैलेंडर संभाल के रखना। संभाल के रखोगे तो कब यूज होगा? आपके बच्चों के काम आएगा और आप भी बच्चों को दिखा पाएंगे कि हमारे टाइम में, कोरोना के टाइम का कैलेंडर ये है। ठीक है, 2048 में। ठीक है, याद रखना कोई भी लीप वर्ष है कितने वर्ष के बाद पुनः रिपीट होता है? सेम, समान होता है। तो 28 साल के बाद। या फिर सीधा ये पूछिए कि सन 2020
कौन से वर्ष के समान है, तो नीचे ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे 2031 बी, फिर दे दिया 2026, इसी तरह दे दिया 2040 और डी में दे दिया 2048। ठीक है, तो हमने देखा कि किस कौन से समान है। यदि लीप वर्ष की बात हो रही है तो लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद पुनः रिपीट होता है, दोबारा रिपीट होता है, पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं कितने, 28 साल के बाद। तो 2020 में 28 वर्ष जोड़ा तो हमें क्या मिला, 2048। ठीक है, किसी भी लीप वर्ष की बात हो तो कर लोगे। जैसे एक चीज और पूछ ले, मान लो कोई भी कैलेंडर दिया हुआ है, कोई भी कैलेंडर हमें दिया हुआ है, जैसे मान लो 1996 का दिया हुआ कोई कैलेंडर, और कहें कि 1996 से पहले ये कैलेंडर कब इस्तेमाल हुआ था, मतलब कब इससे पहले सेम था, मतलब सेम कहने का मतलब है यहाँ पे 1 जनवरी को यदि सोमवार था तो उस दिन भी 1996 में 1 जनवरी को यदि सोमवार या मंगलवार जो भी था, तो उससे कितनी साल पहले भी 1 जनवरी को सोमवार था, सेम था सारा, मतलब 1 फरवरी को भी वही था, 1 मार्च को भी वही सेम दिन थे, जो समान दिन थे। यदि जनवरी में सोमवार है, फरवरी में मंगलवार है, तो उसी तरह सारे के सारे क्या हों, समान हों। इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखना 1996 की बात है, 1996 में आप क्या कर देंगे, उसमें तो हमने 28 जोड़ा आगे, और इसमें आप क्या कर देंगे, 28 हम घटा देंगे। तो क्या कहे, इससे पहले कहेगी सन क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि सन 1996 का जो कैलेंडर है, इससे पहले कौन से वर्ष से समान था, या फिर कहते कि इससे पहले कब ये कैलेंडर पुनः हम इस्तेमाल कर सकते थे, यू का यू। हाँ जी, क्या करना है हमें, हमने बताया कि लीप वर्ष कितने साल के बाद पुनः रिपीट होता है, 28 वर्ष के बाद। 28 साल के बाद पुनः हम कैलेंडर को यूज कर सकते हैं। देखो अब 1996 की बात हुई, यदि हम इसी में से 28 घटा दे तो हमें पहले का भी पता लग जाएगा कि इससे पहले कब इस्तेमाल हुआ था। हाँ जी, 6 में से 8 गए 16, मतलब सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 में से तो 8 तो कभी घटते नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से कैरी उठा लिया। ठीक है, यहाँ से कैरी उठाया तो क्या बच हो गया है, 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कितने बचे अब 8, और 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, और ये 1968 में जो कैलेंडर था वही क्या था, 1996 में भी वही कैलेंडर समान था। ठीक है, ये भी कर लोगे आप। बात किसकी हुई, सिर्फ अभी तक लीप वर्ष की हुई कि कौन सा लीप वर्ष का कैलेंडर है जो पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या होगा, समान होगा। अब बात करते हैं आगे सामान्य वर्ष की। ठीक है, अब तो कर लोगे आसानी से। सिर्फ लीप वर्ष का कितना याद रखना है जी, 28 वर्ष, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आगे बात करते हैं सामान्य वर्ष की। देखो सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, जैसे सामान्य वर्ष के लिए एक छोटी सी कंडीशन है, वो अप्लाई होगी, देखते हैं। जैसे कोई भी कह दे कि सन 2017 का कैलेंडर कौन से वर्ष से समान होगा, या पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा सब कुछ भी ऐसा कह दे। हाँ जी, हमने क्या कहा कि 2017 का कैलेंडर कौन से वर्ष से समान होगा। बहुत सारे बच्चे ने पहले ही पढ़ते ही कहा होगा सर 11 वर्ष के बाद। क्या कहा होगा, 11 वर्ष के बाद। देखते हैं कि 11 वर्ष सही है या गलत है। मुझे तो लगता है कि 11 वर्ष के बाद नहीं होगा, हो सकता है कई जगह सही हो कई जगह गलत हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि साफ साफ 11 वर्ष के बाद नहीं होगा। देखना मैंने क्या कहा था, कंडीशन अप्लाई है। सन किसकी बात हो रही है, 2017 की। कोई भी सामान्य वर्ष दिया हुआ है, याद रखना क्या दिया हुआ है, सामान्य वर्ष दिया हुआ है। सामान्य वर्ष में वैसे हम नॉर्मली क्या ऐड करते हैं, 11 साल बाद ऐड करते हैं कि 11 वर्ष के बाद वो कैलेंडर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो 11 साल के बाद जो वर्ष आए वो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए, लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि 2017 में क्या कहा, वैसे तो कितने साल के बाद पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, 11 साल के बाद। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि 2017 में मैंने क्या ऐड किया, 11, क्या आया 2028, और 2028 अपने आप में क्या है, ये लीप वर्ष। 2028 क्या है, लीप वर्ष। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा सर फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, लीप वर्ष है तो। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 1
1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो समान है, सही है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो ठीक है, समान है। लेकिन इसके बाद लीप वर्ष में तो 29 फेब आएगी, 29 फरवरी आएगी, लेकिन सामान्य वर्ष में तो 29 फरवरी नहीं आती। तो जैसे ही 29 आएगी उसमें सामान्य में तो 1 मार्च आएगा। सामान्य में क्या आएगा? 1 मार्च। सामान्य वर्ष में 1 मार्च आएगा और लीप वर्ष में 29 फेब आएगी। तो एक दिन के चेंज के कारण आगे का कैलेंडर पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि हाँ 1 से 28 फरवरी तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद नहीं है, तो इसलिए ये कैलेंडर पूरा का पूरा नहीं हो सकता इस्तेमाल। ठीक है, तो क्या करें सर? जब भी ऐसा कुछ दिया हो और 11 साल के बाद लीप वर्ष आ रहा हो, उसकी जगह हम क्या करेंगे? 6 वर्ष जोड़ देंगे, ना कि 11 वर्ष। देखना, अब हम क्या कर देंगे? 6 वर्ष जोड़ दिया। लो जी, 2017 में कितना जोड़ा? 6। तो कब हुआ? 2023 में। ये कैलेंडर सन क्या है? सन 2023 में हम ये पूरा कैलेंडर है वो समान होगा। वो समान किस प्रकार होगा? क्योंकि इसमें भी 1 जनवरी को जो दिन था वही 2023 में होगा, जो 1 फरवरी को दिन था वही उसमें होगा, 1 मार्च को जो दिन था वही 1 मार्च को 2023 में होगा। इस प्रकार ये समान होगा। देखना, एक बार फिर वापस मैं रिपीट करता हूँ, लिख देता हूँ मैं पूरी की पूरी लाइन, जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगी। यहाँ पे लिखता हूँ, देखना, कोई भी क्या दे रखा हो? सामान्य वर्ष। उसमें क्या ऐड करना है? 11 वर्ष। क्या ऐड करना है? वैसे तो 11 वर्ष, लेकिन क्या लिखा है? साथ में लिख दिया, लेकिन 11 वर्ष के बाद जो वर्ष आ रहा है वो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? लीप वर्ष नहीं होना चाहिए। यदि लीप वर्ष है, फिर आगे लिख देता हूं, यदि लीप वर्ष है तो 11 वर्ष, ये हटा रहा हूं नीचे वाला, यदि वो लीप वर्ष है तो 11 वर्ष के स्थान पर हमें 6 वर्ष जोड़ने हैं। देखना, एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं कि क्या कहा, जब भी किसी सामान्य वर्ष की बात हो और सामान्य वर्ष में हमें पूछा गया हो कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर है, कब वो रिपीट होगा, कब हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, कब किस प्रकार वो समान होगा। तो देखना, हमने कहा जी कोई भी वर्ष दे रखा है, कोई भी वर्ष दे रखा है। जैसे हमने कहा था 2017 था जी, ठीक है। 2017 में जैसे मैंने 11 जोड़ा तो क्या मिला मुझे? 2028। 2028 क्या आया? लीप वर्ष। मैंने कहा यदि ऐसा कुछ हो तो क्या होगा? यदि 11 वर्ष जोड़ने के बाद यदि लीप वर्ष आ रहा हो तो 11 ना जोड़ के हम क्या जोड़ेंगे? उसमें 6 जोड़ेंगे। तो ये तो हो जाएगा गलत। तो अब 2017 में हम क्या जोड़ेंगे? 6 वर्ष। तो क्या आएगा? 2023। तो क्या है? सन 2023 में ये कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं वापस फिर, और कोई वर्ष उठाते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। जैसे अभी फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। कोई भी वर्ष मान लिया 2007 है, मैं कहूँ 2007 किस दूसरे वर्ष से समान है, या कब ये कैलेंडर पुनः दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? 2007 की बात हो रही है। देखो हमने क्या कहा? 2007 सीधा क्या जोड़ेंगे? 11। 2007 में 11 जोड़ा तो मुझे क्या मिला? 2018। वर्ष 2018 में हम ये कैलेंडर क्या है? पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। 2018 क्या है? सामान्य वर्ष है, ना कि लीप वर्ष। यदि लीप वर्ष आता तो हम क्या कर देते? 6 कर देते। तो कोई भी कैलेंडर कहीं पे भी आपसे ये छोटी छोटी बातें पूछ सकता है कभी भी, तो जब भी आपसे पूछे तो आप लोग आसानी से जवाब दे दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कैलेंडर में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको कभी एग्जाम में पूछे और आपकी छूट जाए। ठीक है, ऐसा कुछ कैलेंडर में नहीं होगा। चलो देखते हैं, आगे करते हैं कोई क्वेश्चन। अभी तक हमने 3 चीज़ें मेन की हैं। सबसे पहले कि कोई माह किस प्रकार दूसरे माह से समान है, पहला क्वेश्चन यही बनता है।
दूसरा बनता है कोई भी वर्ष दे देगा, कोई भी माह दे देगा, तारीख दे देगा पूरे की पूरी, और उस दिन पूछेगा कि कौन सा दिन था। तीसरा पूछेगा यही कि कौन सा कैलेंडर पूरा का पूरा पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, कब ये पूरा का पूरा रिपीट होता है। ठीक है, इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे की बातें भी बहुत बारी देता है, उसी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट में है ना क्या करता है कि आपको कोई ना कोई वर्ष देता है, तारीख भी देता है, माह भी देता है, दिन भी देता है, सारा सब कुछ देता है, और उसके आगे की पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूँ 7 फरवरी 2007 को मंगलवार था, तो 7 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। देखो नेक्स्ट टाइप ये हो कि कोई ना कोई, अभी तक तो हमें क्या था कि दिन निकालना होता था, हमें क्या दी होती थी, तारीख दी होती थी, सारा सब कुछ दिया होता था और हमें दिन निकालना होता था। और अब की बार क्या है, दिन दिया है, पूरी तारीख महीना दे के दिन भी दिया है, और आगे की पूछा है हमसे, या पीछे की पूछ लेगा हमें, उसी वर्ष की पूछ सकता है, उससे आगे के वर्ष की भी पूछ सकता है, पीछे के वर्ष की भी पूछ सकता है, अगले महीने की पूछ सकता है, उसी महीने की भी पूछ सकता है। ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। इन सभी के बारे में बात करने से पहले छोटी सी हम बात करेंगे, मैंने ये लिखा ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। एक चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं आप लोगों को सभी को, कि किसी ने सोचा हो कि सर मेथड तो पहले वाला था, उसमें आपने याद करवाया, क्यों ना हम वही का वही सारा का सारा रिपीट कर दे, वही अपना लें। हाँ अपना लो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि जो इसने डेट दी है, जो इसने 7 फरवरी 2007 को जो डेट दी है उस दिन मंगलवार हो, क्या पता मेरे जैसा हो इसने सीधा ही लिख दिया हो, क्या पता मेरे जैसा हो उसने सीधा ही लिख दिया हो पूछने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है वो उठाओगे तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हमने पहले बात की क्या है, वर्ष 2 ही होते हैं, कौन से वर्ष होते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस फिर कर लेते हैं। एक तो होता है जी सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। देखो जी सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। आप सोच रहे हो सर बार बार क्यों रिपीट करोगे, इतना तो हमें याद ही हो ही गया, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मैं यदि कहूं सामान्य वर्ष 365 दिन में विषम दिन कहूं, विषम दिन क्या होते हैं, यहाँ पे मैं कहूँ 1 बचेगा, क्योंकि देखो यदि 365 को हम 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14, मतलब शेषफल क्या बचता है 1, शेषफल क्या बचता है 1। और यही क्या लिखा मैंने, विषम दिन लिखा है कि 365, एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 1, क्योंकि हमें बार बार 365 366 ऐड ना करना पड़े, उसकी जगह यदि हम सीधा 1 ऐड कर दे तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। और उसी तरह लीप वर्ष में 366 मैं कहूँगा कितने ओड डे होते हैं 2 दिन, कितने विषम दिन होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ में यहाँ पे नहीं, आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, उससे आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आपका जोड़ जितना हम कम कर सके उतना ही फायदा रहेगा ना हमारे लिए, क्योंकि जितनी जोड़ घटा गुना भाग कम होगा वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ना कि हम ये ऐसा करें कि हम जोड़ ऐसे ही करते रहें। हमें क्या करना है, भाग तो सारे रहे हैं, देखो हमें क्या है कि हमें भीड़ है, हमें भीड़ में भागना है। भीड़ हमें क्या करती है, भीड़ हमें एक हौसला ज़रूर देती है, लेकिन क्या कर लेती है, हमारी पहचान छीन लेती है। और ये भी भीड़ है, इसी भीड़ में आप लोग भाग रहे हो, बाकी ठीक है जी सभी जगह एक ही एक अपना रहे हो और भाग रहे हो, तो भीड़ क्या करेगी, आपको पीछे छोड़ देगी। आपके जो स्टेटस है, जो आपको आता है, जो आपके दिमाग में जो इतना कुछ है, जितना कुछ सिखाया गया वो सारा छीन लेती है। इसलिए हम ऐसा कुछ ना करके क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट अपनाएंगे, ताकि हम इन सबको, इस भीड़ को पार करके हमें क्या करना है, विजेता बनना है। और विजेता बनने के लिए हमें क्या करना होगा, इस भीड़ से अलग भागना होगा। और भीड़ से अलग भागने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी थोड़ी गति बढ़ानी होगी।
वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखना, जब भी कहीं पे भी हम एक वर्ष के लिए बात करेंगे तो सीधा मैं एक ऐड कर दूंगा, और जब भी लीप वर्ष की बात होगी तो मैं कितने ऐड कर दूंगा, 2 बार ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह यदि ये मैं अपनाना चाहूँ तो जनवरी फरवरी में भी अपना सकता हूँ। देखना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैं थोड़े से लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मई, आप लोग समझदार हो लिख लोगे। देखो इसके लिए मैं कहूँ जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। यदि नॉर्मल वर्ष की बात करें, पहले एक बार सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य वर्ष यहीं पे लिख लेता हूँ, सामान्य वर्ष की बात कर लेते हैं, ठीक है। जनवरी में 31 होते हैं, और फरवरी में 28 होते हैं जी, मार्च में वापस 31, अप्रैल में 30 और मई में 31, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा। यदि मैं यही कहूँ, यदि मैं जनवरी में 31, 28, 30, 31, 28, 30 ऐसे जोड़ने की बजाय यदि मैं ये कह दूँ 3, 0, 3, 2, 3, ये तो हो जाएगा। क्या क्या है, मैंने 31 को सिर्फ 7 से भाग दिया। यदि मैं किसी भी माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और इसको मैं किससे भाग दूं, 7 से, तो कितना शेषफल बचता है, 3 बचता है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि क्या है, 3। और ये 3 इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों का जो जोड़ घटा है वो आप कम से कम कर सको। क्या पता कहीं पे आप जोड़ में गलती कर दो, और तो वापस तो आपको इतना तो हो कि इतना जल्दी कर सको कि 3, 2, 5, ये तो जल्दी जल्दी आप जोड़ कर ही सकते हो। आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं सारा। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28, और 28 दिन का मैंने क्या लिखा, 0। उसी तरह मार्च में कितने होते हैं, 31, और मार्च के लिए वही मैंने क्या लिखा, 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 31। उसी तरह सेम सभी के लिए आप लिख सकते हो। जून के लिए, जून में कितने होते हैं, 30, और 30 का मतलब है हम 2। फिर जुलाई के लिए 3, जुलाई के लिए क्या है, वही 3, सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। यदि लीप वर्ष हो, ये बात की किसकी, लीप वर्ष, बाकी तो सारे सेम रहेंगे। लीप वर्ष में क्या चेंज होगा, लीप वर्ष में सिर्फ चेंज होगा तो किसका होगा, फरवरी का चेंज होगा। बाकी सारे क्या है, सेम रहेंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। लीप वर्ष में फरवरी कितने की हो जाएगी, 29 की, और उस टाइम क्या हो जाएगा, 1। तो आप लोगों को फटाफट ऐसे करना है कि आपको महीना याद रखना है, क्या है, ठीक है, लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर है। जैसे आपने देखा अगस्त है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। 31 के लिए हमने सीधा क्या लिखा, 3 लिखा। हमें पता लगा अगस्त में 31 होते हैं, फिर आगे सितंबर की बात की तो वापस 2 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार हम करेंगे आगे के लिए, देखना। अब इसी के बारे में बात करते हैं और यही ट्रिक अपनाएंगे हम। अभी सबसे पहले कई बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं। अभी क्या दिया है, 7 फरवरी 2007 कि सर 7 को लें या 7 को छोड़ना है। यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इस माह में हम 7 को लें या छोड़े, क्या करें। कुछ नहीं करना, आप लोगों को ये पद देखना है कि फरवरी क्या है, पहले तो लीप वर्ष, और दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष है, नॉर्मल ईयर हमने देखा कि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 28, और फरवरी कितनी है, 7। हम 7 घटा देंगे तो कितने दिन बचे, 21। देखो मैं लिख रहा हूँ, फरवरी के लिए मैंने लिख दिया 21, फिर मार्च के लिए फिर मैंने क्या कहा था, मार्च में कितने होते हैं, 31, वही कितने दिन मैंने लिख दिया 3। देखो दोनों काम कर सकते हो आप लोग, देखना कौन सा आसान है, मैं दोनों लिख रहा हूँ, देखना साथ साथ में। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे फिर मैंने 3, फिर मार्च के बाद अप्रैल में वही 30, या फिर मैंने लिखूँ 2, फिर अप्रैल के बाद मई में वही मैंने क्या लिखा, 31 या फिर 3, फिर जून में वही 30 या फिर 2, जुलाई के लिए वही 31 या फिर 3। देखो सो ऑन, मैं इसी को आगे लिख रहा हूँ, शायद नीचे तक होगा सर, ठीक है, नीचे तक है। तो देखना जुलाई के बाद हमने क्या लिखा, अगस्त, थोड़ा सा कम स्पेस कर लेते हैं, अगस्त में वापस 31 होते हैं, हमने लिखा 3। फिर उसके बाद सितंबर में वही 30, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पे 2। फिर अक्टूबर में 31, फिर हमने क्या लिखा 3। और फिर नवंबर में 30, तो मैं लिख रहा हूँ 2। अभी मैं ऊपर लिख रहा हूँ इन सभी को। अभी देखना लास्ट में दिसंबर दिया हुआ है 7, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, दिसंबर वाला ऊपर लिख रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना, दिसंबर वाला मैं ऊपर लिख रहा हूँ। दिसंबर में कितने दिन हैं, 7। और अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, दिसंबर में 0, क्योंकि देखना अभी मैंने क्या किया, जो यहाँ पे थे दिन, इतने जोड़ को कम करके मैंने क्या किया, 3 2 में,
और ये इसके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमारे लिए फ़ायदेमंद क्या है कि यहाँ पे हमारा एक गलती होने का चांस है, यहाँ पे हमारा एक गलती होने का चांस है और यहाँ पे गलती कम होने का चांस है, और यदि गलती हो भी जाए तो हम दोबारा सुधार भी सकते हैं यदि जोड़ में। ठीक है, देखना अब इसके लिए मैं कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 6 7 13, एक हसल है, हमें कैरी एक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 के है ना, 9 3 27 और 2 29 और 1 30। इसको हम किससे भाग देंगे? 7 से। ठीक है, 7 से भाग देने के बाद हमने देखा कितना शेषफल आता है, 7 चौके 28, 2 कितने पे जाता है ये, 7 चौके 28, 2 बचता है, फिर 7 3 21, कितना आता है 2, क्या आता है शेषफल 2 आता है। शेषफल कितना आता है? 2 आता है। जो भी दिन थे उसमें हम 2 जोड़ देंगे, जो भी दिन थे उसमें हम जोड़ देंगे। क्या था? मंगलवार था, मंगलवार था, और मंगलवार में यदि हम 2 जोड़ दें तो कौन सा आएगा? 2 दिन जोड़ने के बाद गुरुवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या इतना लंबा चौड़ा, अब इतना लंबा चौड़ा ना करके तो हम क्या करें, चलो देखते हैं क्या करें। फिर अब हम क्या करें, मैंने कहा जी ये ना करके हम क्या अपनाएंगे, जो हमने देखा कि ओड डे जो विषम दिन बचते हैं उनको ले लेंगे, और उसके लेने से हमारा क्या होगा, आसानी होगी। 3 2 5 3 8 10 16 16 21 और 2 23। देखना यहाँ पे तो हमने इतना लंबा चौड़ा किया, और यहाँ पे हमारे लिए क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे करते हैं, देखना यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ हमारा 23, और 23 को 7 से भाग देने के बाद कितना आया हमारा शेषफल 2, क्योंकि 7 कितने पे जाता है, 3 से भाग जाता है, और शेषफल क्या आता है हमारा 2, और 2 आते ही हमने सीधा 2 जोड़ दिया, क्योंकि हमें अगले 2 दिन अगला बताना है, एक दिन छोड़ के अगला कौन सा होगा, तो हमने बता दिया जी लो 2 दिन के बाद क्या होगा, गुरुवार होगा। तो मर्जी आप लोगों की है, इतना लंबा चौड़ा करो या इतना शॉर्ट करो। आप लोग बार बार सोच रहे होगे सर ये याद कैसे रहेगा, अरे इसमें याद करने वाला क्या है, साथ साथ में उसी टाइम ये देख लो ना, आपको भी पता है मार्च 31 का होता है, 7 से भाग दो तो कितना 3 बचेगा, फरवरी जैसे 28 का होता है तो 0 बचेगा, 29 का है तो 1 बचेगा, 30 है तो 2 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, एक बार के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही देखते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लंबी चौड़ी कहानी तो थी नहीं, हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था, हमने उसमें कुछ चीज़ें तो शॉर्ट की थी और कुछ थोड़ी लेंथी की थी। मैंने कहा था मर्जी आप लोगों की है, लेंथी करो या फिर शॉर्ट करो। ठीक है, कई बार ऐसा पूछ लेता है, जैसे हम मान ले आज के दिन क्या है, आज क्या तारीख है, आज तारीख है कुछ भी मान लो, एक बार के लिए हम मान लो कि 14 सितंबर 2019 को बुधवार था, हमें नहीं पता क्या वार था। मैंने कहा 14 सितंबर 2019 को बुधवार था, और मैं वापस कहूं कि 14 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखना, वैसे देखा जाए तो हम पूरा 365 उठा के वैसे करें, इसकी बजाय एक छोटी सी चीज़ अपना के भी कर सकते हैं, हम छोटी सी चीज़ अपना के भी कर सकते हैं। 1 और 2 का खेल है सारा, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने देखा इन चीज़ों को करवाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, देखना वो भी कई जगह सीधी सी पूछ लेता है और वो भी यूज होती है। ये तो है सामान्य वर्ष की बात, ये तो है हमारे सामान्य वर्ष की बात, और ये है लीप वर्ष की बात। ये है सामान्य वर्ष की बात और लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा वर्ष का कोई भी प्रथम दिन होता है ना, सामान्य वर्ष में किसी भी वर्ष का जो भी प्रथम दिन, मतलब 1 जनवरी को जो दिन होता है वही हमारा क्या होता है, अंतिम दिन होता है। प्रथम दिन कहने का मतलब है 1 जनवरी को, प्रथम दिन कहने का मतलब है 1 जनवरी को जो दिन होगा वही क्या होगा, 31 दिसंबर को दिन होगा।
यदि 1 जनवरी को सोमवार है, या कुछ भी मान लो 1 जनवरी को यदि शनिवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? शनिवार होगा जी। ये किसकी बात की? सामान्य वर्ष की बात की। हमने एक नॉर्मल ईयर की बात की कि जो पहला दिन होता है वर्ष का वही हमेशा अंतिम दिन होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में कितने दिन होते हैं? 364 दिन होते हैं और 7 से पूरे पूरे भाग जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, जो भी फर्स्ट होता है वही लास्ट होता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन मान लो कुछ भी शुक्रवार था, किसी भी लीप वर्ष में मान लिया एक बार के लिए हमने प्रथम दिन क्या था? शुक्रवार था, तो अंतिम दिन क्या होगा? अगला दिन होगा। अंतिम दिन क्या होगा? अगला दिन। क्योंकि देखो इसमें अगला दिन क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो फरवरी 28 की थी और इसमें 29 की, क्योंकि एक दिन बढ़ गया, क्योंकि 366 है ना, एक दिन बढ़ गया। यदि इसमें शुक्रवार था तो हम क्या कह सकते हैं? एक दिन प्लस हो जाएगा, अगला दिन यही होगा ना। यदि इसमें शुक्रवार था तो इसमें क्या होगा? शनिवार होगा। इसमें कौन सा वार होगा? शनिवार होगा, ठीक है। ये चीज आपको लोगों को समझ में आई ना, कि जो किसी भी वर्ष का फर्स्ट डे होगा वही क्या होगा? सामान्य वर्ष में लास्ट डे होगा। और यदि हम बात करें लीप वर्ष की, कि क्या कहा हमने? फर्स्ट डे यदि फ्राइडे है किसी भी ईयर का, तो उससे एक नेक्स्ट डे होगा, क्या होगा? वो लास्ट डे होगा। अंतिम दिन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? 31 दिसंबर। यहाँ पे क्या है? 31 दिसंबर। और यहाँ पे प्रथम दिन कहने का मतलब है 1 जनवरी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? कई बार ये सीधा सीधा पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, कई बार सीधा सीधा इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, और वहीं पे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ यूज करेंगे हम, ठीक है। करें आगे, चलो देखना इसके अंदर बीच में क्या आया है। मैंने देखा कि यहाँ पे सितंबर 2019 की बात हुई और यहाँ पे बात हो रही है 2020 की। इसके बीच में क्या आ गया? फरवरी आ गया। और फरवरी क्या है यहाँ पे? लीप वर्ष। लीप फरवरी आई है। कौन सी फरवरी आई है? लीप वर्ष की फरवरी आई है। और लीप वर्ष की फरवरी कहने का मतलब है यहाँ पे कितना आया है? 29 दिन। फरवरी में कौन से दिन है? कितने दिन आए हैं? 29 दिन। यदि कोई सामान्य वर्ष होता तो बीच में डिफरेंस आता 365 दिन का। यदि सामान्य वर्ष होता तो कितने दिन का डिफरेंस आता? 365 दिन का। और हम उस केस में कह देते जी अगला दिन होगा, ठीक है। और हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना 1 विषम दिन 2 विषम दिन, कहा था ना। यदि हम फिर इसमें क्या कहेंगे? लीप वर्ष आ चुका है ना बीच में, फरवरी लीप का आ चुका है, तो सीधा हम क्या कह दें? +2 कह देंगे जी। +2 कहने का मतलब क्या है? बुधवार में 2 जोड़ दो। हाँ जी, बुधवार में 2 जोड़ दिया तो अगला क्या आया? अगला आया गुरुवार। और गुरुवार से अगला क्या है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार। कहने का मतलब है क्या था? इस दौरान बीच में कितने दिन आए? 366। और 366 को 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। और हमने ये ना अपना के देखना, यहाँ पे ऐसा कुछ सिंपल दिया हो तो हमने ऐसा कुछ नहीं अपनाया। देखो जी कि सितंबर में कितने दिन बाकी हैं, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर वाले, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमने ऐसा कुछ ना अपना के क्या किया? जो सिंपल सी चीज़ें दी है हमें सिंपल सा जवाब देना है। हमें ज़्यादा पजल नहीं होना इस केस में। हमें सिर्फ जो आसान सा सीधी सी बात पूछी है और हमें सीधा सा छोटा सा जवाब देना, ना पेन उठाना है, ना कुछ ज़्यादा सोचना है। जैसा दिया है उसी के बारे में हम वैसा बता देंगे। जैसे क्या कहा? 14 सितंबर 2019 को बुधवार था, तो 14 सितंबर 2020 को क्या होगा? तो 2 दिन बाद जी शुक्रवार होगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इस दिन ये बुधवार ही हो, लेकिन हमें जो पूछा गया है इसी के अनुसार हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार ये चीज़ें छोटी छोटी और आसान भी पूछ लेता है। जैसे लिख देता है किसी वर्ष की 1 जनवरी को, किसी सामान्य वर्ष की लिख लेते हैं, बात कर लेते हैं पहले। किसी क्वेश्चन में पूछेगा किसी सामान्य वर्ष की 1 जनवरी को शनिवार है, तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? ठीक है।
क्या कहा, किसी वर्ष की 1 जनवरी को क्या है, शनिवार है, तो उसी वर्ष की अंतिम, उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखो जी, हमें अब यहाँ पे पूरा निकालना नहीं है, हमें पूरा ना निकालना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, पहला तो ये देखना है जनवरी, सबसे पहले देखना है हमें कौन सा वर्ष दिया है, हमें क्या दिया है, नॉर्मल ईयर दिया है। और यदि नॉर्मल ईयर दिया है तो हमें क्या पूछा गया है, 1 जनवरी। 1 जनवरी का पूछा गया है तो हम किसका जवाब दे देंगे, 1 जनवरी का, कि दिसंबर का बता देंगे। लो जी, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के लिए क्या कहा था हमने, जो फर्स्ट डे होगा वही क्या होगा, लास्ट डे, जो पहला दिन होगा वही क्या होगा, अंतिम दिन होगा। यदि 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, यहाँ पे कब किसकी बात हो रही है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की बात हो रही है, तो एक क्या होगा, 31 दिसंबर को भी शनिवार। ठीक है, कर लोगे आप लोग। इसी से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और पूछ लेता है, इसको हटा दूं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे। जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 2016 को शनिवार था, शनिवार है या था, तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। देखो वैसे सिंपल देखा जाए तो हमने देखो क्या देखा है, ये कौन सा है, सबसे पहले तो हमें ये वर्ष देखना है जी कौन सा है, हमने देखा कौन सा है, लीप वर्ष। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें यही देखना है कि जो भी वर्ष की बात हो रही है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है या फिर क्या है, लीप ईयर है। हमने देखा कि जो ये वो तो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर कहने का मतलब है यहाँ पे सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, और हमें किसका बताना है, अगले वर्ष का बताना है, सॉरी लीप वर्ष है यहाँ पे, तो लीप वर्ष से हमें किसका बताना है, अभी अगले का बताना है। ठीक है, हमने देखा कि लीप वर्ष में कितने होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हम सीधा सीधा एक तरीका तो ये कह सकते हैं कि भी जी लो, यदि हमें सीधा पूछे तो लो जी 2 दिन ऐड कर दिए हमने, शनिवार के बाद 2 दिन ऐड करने के बाद क्या आता है जी, रविवार के बाद सोमवार, क्या आता है, सोमवार। और कब है सोमवार, 1 जनवरी 2017 को जी सोमवार है, 1 जनवरी 2017 को सोमवार है। यदि ये भी 2 दिन ऐड करना चाहो तो ठीक है, वरना हमें पता है लीप वर्ष में क्या होता है, जो 1 जनवरी को होता है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2016 को अंतिम दिन क्या होगा, एक दिन अगला होगा, तो क्या होगा, 31 दिसंबर की पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, 31 दिसंबर को अगला क्या होगा, रविवार। कौन सा वार, रविवार, संडे बोलते हैं। ठीक है, रविवार हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, 1 जनवरी, तो हम 1 जनवरी का अगला बता देंगे। लो जी 31 दिसंबर को तो रविवार था, तो 1 जनवरी को क्या होगा अगले को, यहाँ से भी बता सकते हो हम, सोमवार। ठीक है, कर लोगे आप लोग, बहुत आसान सा है, ऐसा कुछ दिया हो तब भी कर लेना। कई बार ये चीज़ें 1 2 3 4 ना देखे, कई बार ऐसा पूछ लेता है और हम लोगों को ध्यान नहीं रहता। देखते हैं कैसे क्या, छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हमें ध्यान नहीं रहती और हम उसको लंबी चौड़ी निकालने में लगे रहते हैं। छोटी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं और हम उसको क्या करते हैं, लंबी चौड़ी बना देते हैं और लंबी चौड़ी निकालने में लगे रहते हैं। जैसे इन्होंने बात की 5 अगस्त 2016 को मंगलवार था, मंगलवार था, तो 5 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। देखना, कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। क्या कहा, 5 अगस्त 2016 को, सॉरी हाँ 5 अगस्त 2016 को मंगलवार था, तो 5 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। जैसे आप लोगों ने देखा वही चीज़ें अपनाई, चुटके लगाता उसी टाइम लिखने, अगस्त की बात हो रही है जी, लो 2017 के लिए
2017 के लिए आप लोगों ने बताया था कि सर 365 होते हैं इसलिए हम एक ऐड कर देंगे। 2018 की बात हो रही है तो सर फिर वापस सामान्य ईयर है तो एक ऐड कर देंगे। देखो ये बात हो रही है ना, कब किसकी हो रही है? 5 अगस्त की, सभी साल में, सभी में 5 अगस्त की। सर लो 2019 की बात हो रही है तो फिर एक ऐड कर देंगे। 2020 सर लीप ईयर आ गया तो लो जी 2 ऐड कर देंगे। इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि लीप ईयर जा चुका है। इसमें आप लोगों ने देखा कि अगस्त की बात हो रही है तो लीप ईयर जा चुका है, इसमें आगे ऐड नहीं करना। फिर ठीक है, हमने देखा जी लो 2021 की बात की सर एक ऐड किया, 22 की बात की सर फिर नॉर्मल ईयर है फिर एक ऐड किया, अब 23 की बात की सर लो फिर एक ऐड किया। ठीक है, ठीक है, क्या दिया हमें, सॉरी हाँ ठीक है, लो जी हमें क्या है ये दिया है, हमने इतना अपनाना है, ना कि वो वाला सर इसमें 365 दिन, इसमें 365 दिन, इसमें 366 दिन। यदि ऐसा अपनाओगे आप लोग, यदि आप लोगों ने ऐसा कुछ अपनाया तो आपके लिए क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं होगा, कहने का मतलब ये है कि इतनी लंबी चौड़ाई आप जोड़ करोगे और लंबे चौड़े जोड़ करने के बाद बाई चांस कभी कभी गलतियाँ छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इसको जोड़ करना आसान है, उसको करना आसान नहीं है। ठीक है, हमने देखा कितना सम हुआ, 3, 6 और 8। लो जी 8 को किससे भाग दिया? 7 से। क्या शेषफल बचा? 1। क्या शेषफल बचा? 1। लो जी हमने बता दिया कि क्या था कि 5 अगस्त 2016 को मंगलवार था। 5 अगस्त 2016 को मंगलवार था तो 5 अगस्त 2023 को क्या वार होगा? 1। शेषफल क्या बचा? 1। तो लो जी हम 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने का मतलब क्या है? मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार। लो ये चीज़ें थी छोटी सी, ये ना अपना के ये अपनाएंगे। जो चीज़ की मैं बात कर रहा था वो मैं भूल गया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने कुछ आगे क्वेश्चन में चेंज कर दिया, वो मैं अगले क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं जो बता रहा था वो चीज़ ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसमें वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट में देखेंगे, कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। देखते हैं, हटा दूँ मैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बात करें 7 नवंबर 2005 को बुधवार था तो 7 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? एक इसी से रिलेटेड एक और लिख रहा हूं क्वेश्चन। आठ जून 2018 को शनिवार था तो 8 की बजाय थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 10 जून 2029 को कौन सा दिन होगा? देखना, 2 क्वेश्चन लिखे हैं हमने। क्या कहा फर्स्ट में कि 7 नवंबर 2005 को बुधवार था तो 7 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। फिर नेक्स्ट लिखा हमने 8 जून 2018 को शनिवार था तो 10 जून 2029 को कौन सा दिन होगा। आप लोगों को मतलब जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ते ही लग गए होंगे कि ठीक है अगला कौन सा वर्ष है, नॉर्मल ईयर है 2006 के लिए 1, 7 के लिए फिर 1, 8 के लिए फिर 2, 9 के लिए फिर 1, 10 के लिए फिर 1, 11 के लिए फिर 1। ऐसे ही लग गए होंगे आप लोग, है ना। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन आप लोगों ने यदि पहले वाली बात पे थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आप लोग इतना करते ही नहीं। यदि पहले वाली बात पे यदि आपको ध्यान रहा होता तो इतना कुछ करते ही नहीं। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि कई वर्ष क्या होते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं। नॉर्मल ईयर से समान होता है, सामान्य वर्ष किसके साथ समान होता है? सामान्य वर्ष के साथ, और लीप वर्ष के साथ, क्योंकि कैलेंडर रिपीट होता है ना। वही बात थी,
वही बात थी, देखा हमने क्या था, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है, क्योंकि वैसे यदि मैं इसमें 11 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2016, और 2016 लीप वर्ष है, वो तो हो नहीं सकता। तो क्या हो रहा है 2011, क्या हो रहा है 2011 में कैलेंडर क्या हो रहा है, वापस रिपीट हो रहा है। यदि 7 नवंबर 2005 को बुधवार था तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि 7 नवंबर 2011 को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। ये छोटी सी चीज थी, यदि आप लोगों ने देखी होती तो। और यदि यहां से भी देखेंगे तो अब क्या आया, देखो 2 3 5 और 2 7, हमने ऐड किया, क्या आया 7, और 7 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आया 0, और 0 के केस में क्या है, यहाँ पे जो है वही आएगा। ठीक है, अब अगला देखना, सेम है, जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है। देखना 2018 की बात हो रही है, हम निकालने को तो निकाल सकते हैं इसकी तरह, ये नहीं कह रहा कि वो निकालोगे वो गलत होगा, लेकिन जो चीज़ हमने की है, बेसिक जो चीज़ें हमने छोटी छोटी की हैं, यदि वो ध्यान में रहें तो टाइम हमारा बचेगा, और यदि हमारे पास समय है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। समय की कीमत सबसे ज़्यादा है आज के दिन। ठीक है, 2000 क्या बात हुई, 8 जून 2018 को शनिवार था, तो 10 जून 2029 को कौन सा दिन होगा। अब सारा निकालने की बजाय क्या करेंगे, हमने देखा कि ये कैलेंडर रिपीट होता है 11 साल के बाद। देखो नॉर्मल ईयर है और रिपीट हो रहा है कितने साल के बाद, 11 वर्ष के बाद, सेम रिपीट होता है ना 11 वर्ष के बाद। जी हमें पता था, लो 8 जून 2018 को शनिवार है, तो 8 जून 2029 को भी शनिवार ही होगा, सारा नया निकालने की बजाय क्या होगा, 8 जून 2029 को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा। तो शनिवार होगा तो हमें क्या बताना है, 10 जून बताना है। यदि हमें 8 जून 2029 का पता है तो 10 जून बताने में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, 2 दिन आगे क्या होगा, लो जी +2 किया, हमें 2 दिन आगे क्या क्या होगा, शनिवार है, सोमवार हो जाएगा। क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कई बार हमें लगते बड़े बड़े हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। यदि हम कई बार चीज़ें देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और हमें छोटी छोटी, मतलब इंसान जब भी मार खाता है पहाड़ों से नहीं खाता, छोटी छोटी पत्थरों से मार खाता है। तो हमेशा इन्हीं से बच के निकल जाओगे तो हमेशा आगे रहोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप में देखते हैं। इस टाइप में तो यही था, चलो आगे की बात करते हैं। एक टाइप और बाकी है, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, देखा होगा, उसी के बारे में बात करते हैं। कई बार ये चीज़ें सीधी 1 माह की दी होती है, उसी माह में भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। 1 माह में दी होती हैं, उसी माह का अगला पूछ लेता है। जैसे कई बार दे देता है कि 5 नवंबर को शनिवार है, तो उसी माह का चौथा शनिवार कब होगा। हाँ जी, क्या बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा है कि कई बार ये एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता है कि 5 नवंबर को शनिवार है। अभी पिछले साल कोई हरियाणा का एग्जाम हुआ था, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से में था, उसमें ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था कि क्या कहा कि 5 नवंबर 2000, सॉरी वर्ष तो दिया ही नहीं है, 5 नवंबर को शनिवार है तो उसी माह का चौथा शनिवार कब होगा। तो देखना हमें क्या करना है, सिर्फ 4th निकालना है। फर्स्ट है दिया हुआ है, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि आगे वाले 28 दिन ऐड कर देते हैं। देखो हमें फर्स्ट का पता है, यदि हमें फर्स्ट का पता है तो हमें अगले 3 नहीं निकालने हैं। लो जी सीधा, मतलब कितने दिन के बाद रिपीट होता है, 21 दिन के बाद। ठीक है, क्योंकि 7 दिन के बाद जो चीज़ रिपीट होती है, देखो 7 दिन के बाद सेकंड आ जाएगा। यदि सिंपल बात करूँ मैं, यदि आप लोग यदि 21 भूल जाओ ये सारी चीज़ें, हमें पता है कि 7 दिन के बाद सेकंड आ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद थर्ड आ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद फोर्थ आ जाएगा, इसी तरह दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही आएगा। यदि मैं इसी में सीधा सिंपल 21 ऐड कर दूं तो क्या होगा, 26। तो मैं कह सकता हूं जी उसी माह की 26 तारीख को क्या है, चौथा शनिवार है। कई बार ये शनिवार ना पूछ के इससे पहले वाले दिन देके उसी के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं, आप लोग कर लोगे। अंतिम इसकी टाइप है एक, वो और करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है।